नाजरीन, आजकल के हालात को देख के लगता है कि हाफिज रहमान साहब पागल हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जो इमाम बारगाह में उन्होंने एक पेश स्पीच की थी। इमाम बारगाह में वो कहते हैं कि जो है ना वो 14 जो नौजवान थे वो शहीद हो गए। फिर अपने सेक्रेटरीट में आके कहता है कि जो 14 नौजवान थे वो जानबाग हो गए। मैं आपको उनकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जरा वीडियो देखे उसमें ये क्या कहता है। पहुंची 14 नौजवान अपनी जानों से गए, 2 फौजी जवानों को शहीद किया गया। आप लोगों ने देखा कि जनाब हफीजुर रहमान साहब कहते हैं कि जो 14 जो नौजवान थे वो जानबाग हो गए। तो वो इमाम बारगाह में जाके कहता है कि वहाँ पे स्पीच करता है, वहाँ कहता है कि जो 14 नौजवान थे वो शहीद हो गए हैं। इसी से ही पता चलता है कि जो है ना जो जब हाफिज रहमान साहब अपनी जो सेक्रेटरीट में आते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है। जब इमाम बारगाह में बाहर कहीं पे जाते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है। उसके अलावा दुनिया में जब ये जो बात कर रहा है कि हालिया में भारत के साथ हमारा एक जंग हुई थी, हमारी एक जंग हो गई थी, उन्हीं की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो है ना दुनिया का कोई नहीं कोई वो मुल्क नहीं आया कहता है। फिर बाद में वो खुद ही कहता है कि जो है ना वहाँ जाके तुर्की और चीन वगैरह हमारे वहाँ पे शामिल हो गए। दुनिया में कोई मुल्क हमारी खैर खाई के लिए नहीं आया, ये बात याद रखो। आया है तो उस वक्त चाइना आया है हमारी मदद के लिए, आया है तो तुर्की आया पाकिस्तान की मदद के लिए, आया है तो सऊदी अरब आया पाकिस्तान की मदद के लिए, आया है तो अजरबैजान आया पाकिस्तान की मदद के लिए। यहीं से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग कहते हैं सियासी लोग कि हमें जंग में कूद पड़े। वो जरा मैं वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ पे चंद हजरात हमें कहते हैं कि आप कूद पड़े इस जंग में, हमारे वजीर आजम को गद्दार कहा जाता है। यहाँ पे हाफिज रहमान साहब कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें जंग में कूद पड़े। इमाम बारगाह में ये क्या कहते हैं, जरा वो क्लिप सुने। इसके लिए हम दुआएं कर सकते हैं, दुआएं करें। अगर मौका मिलता है किसी को वहां जाके लड़ने का तो हमें लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जहाद इससे ज्यादा है मौका कोई नहीं हो सकता। हाफिज रहमान साहब जो है ना इमाम बारगाह में कहते हैं कि ये जहाद का मौका है। उसके अलावा सेक्रेटरीट में आके कहता है कि कुछ लोग कहते हैं हमें जंग में कूद पड़ने को। तो भाईजान जो है ना एक जो आपका बयान है वो एक रखिए या 100 रखिए। देखिए ये जो कहते हैं ना, खान साहब एक बात कहा करता था, एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। तो खान साहब की वो बात आज पब्लिक को सोचनी चाहिए और वो याद करनी चाहिए कि खान साहब इनके बारे में क्या कहा करता था। साहब का शुक्रिया अदा किया उन्होंने। पहले तो बात ये है कि आगा साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बाद में कि उन्होंने जो है ना बाद में आके क्या कहता है वो क्लिप सुने जरा। सियासी जमातों को गैर फाल कर दिया, गैर मुनज़्ज़म किया, चंद मजहब के बुनियाद पे इंतहा पसंद हजरात को आप सपोर्ट करते रहे। जी नाज़रीन, आपने वो क्लिप सुना। यहाँ पे क्या कहता है ये जो कारी साहब है ना, ये आजकल जो है ना ये मुझे लगता है कि इनका थोड़ा दिमाग जो है ना कहीं और चला गया है, इसलिए ये इस तरह की हरकतें क्या करता है कि हमेशा जब भी देखे तो इनका जो है ना उनकी जो सेक्रेट है वहाँ पे उनका जो उनकी जो बयान होती है वो अलग होती है। जब ये कहीं और जगह में किसी और महफिल में बैठते हैं तो इनकी बयान कुछ और हो जाती है। नाज़रीन, ये हमेशा कहता है कि जो है ना कहीं पे भी कहता रहता है कि खान साहब ने हमारे लिए क्या दिया है। तो अगला जो व्लॉग होगा इस मौजू पे होगा कि खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।